साथ पत्नी ने जिस पति के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, वादा किया था, वह अचानक से उसकी पति की हत्या कर देती है और अपने पति की लाश के साथ 2 रातों तक सुकून के साथ सोती है, उसके साथ खाती है, पीती है और आखिर में वह अपने पति की लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू करती है और लाश के 8 टुकड़े कर डालती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? यकीनन ये पूरी वारदात सुनने के बाद आपका कलेजा कपकपा उठेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो घटना की शुरुआत हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक खुशहाल फैमिली से होती है। वहां पर रहने वाली आस्था, जिसकी उम्र 27 साल थी। आस्था की शादी 4 साल पहले वहीं के ही रहने वाले धर्मेंद्र के साथ हुई थी। धर्मेंद्र की उम्र 30 साल थी, जो जल बोर्ड का ठेकेदारी का काम किया करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, क्योंकि धर्मेंद्र का काम ऐसा था कि वो सारी रात अपनी ड्यूटी पर रहा करता था और ज़्यादातर टाइम वो दूसरे शहर में जाता था, वहीं पर रहता था। और यहाँ पर घर में आस्था अकेली रह जाया करती थी, जो पूरे दिन फ़ोन चलाती, गेम खेलती, आस पड़ोसियों से बात कर लेती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसको अपने पति की कमी खलती थी, उसका अकेलापन महसूस होता था। और उसी कमी को दूर करने के लिए वो वहीं के मोहल्ले के ही एक लड़के से दोस्ती करती है, जिसका नाम आशु था, जिसकी उम्र 23 साल थी। आशु बिगड़ा हुआ किस्म का लड़का था, जो हर टाइम फालतू रहा करता था और यही वजह थी कि आशु पूरे दिन आस्था से बातचीत करना शुरू कर देता है। कुछ ही महीनों में आस्था आशु के लिए पागल हो जाती है। वो उसके बिना रह नहीं पाती, पूरे दिन वो उससे बातचीत करती थी। और अब हद तब हो चुकी थी कि जब उसका पति जॉब पर चला जाता, ड्यूटी पर चला जाता, तो वो आशु को अपने घर बुला लेती। सारी रात वो उसके साथ में रहती और कई महीनों से आस्था के पति के जाने के बाद आशु उसके घर पर आ जाता और सारी रात पूरे दिन वो आस्था के साथ में रहकर उसके पति की कमी को दूर कर रहा था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, पति को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन 24 तारीख को आस्था से उसका पति बोलता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कल वापस आऊँगा। और वो रात के 12 बजे के टाइम पर घर से निकल जाता है। आस्था फ़ौरन आशु को फ़ोन कर अपने घर बुला लेती है। लेकिन रात 1 बजे के टाइम पर धर्मेंद्र वापस आता है और वो अपनी चाबी से लॉक खोलकर अंदर की तरफ आ जाता है। उसके पास दूसरी चाबी थी, लेकिन जब वो रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर उसकी पत्नी आशु के साथ आपत्तिजनक हालत में है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो आग बबूला होकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ता है और ये मौका देखकर आशु वहां से फरार हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद धर्मेंद्र का गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन आस्था के दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चल रही थी अपने पति को रास्ते से हटाने की, उसको साफ करने की। और उसी टाइम पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास बहुत सारी नींद की गोलियां रखी थी। वो उन सारी गोलियों को पीसती है, अपने पति के खाने में मिलाती है और उसको खिला देती है। पति खाना खाकर सो जाता है। जब वो गहरी नींद में सोया होता है तो आस्था उसके पास पहुंचती है, उसके गले पर बैठकर उसकी हत्या कर देती है। लेकिन उसके बाद वो आशु को फ़ोन कर ये वारदात नहीं बताती, बल्कि सुकून के साथ अपने पति की लाश के साथ सो जाती है। सुबह होती है, लेकिन वो घर से बाहर भी नहीं आती, बल्कि घर पर बैठकर टीवी देखती रहती है और खाना पीना खाकर फिर रात को अपने पति की लाश के साथ सो जाती है। और जब उसको लगता है कि लाश को छुपाना चाहिए, लाश में से बदबू आने लगेगी, तो वो अपने प्रेमी आशु को फ़ोन करती है, घटना की जानकारी देती है और उससे कुछ आरियाँ मंगाती है, चाकू मंगाती है। आशु घर में आता है और छुरियों को, आरी को गर्म कर टुकड़े करना शुरू कर दिए जाते हैं। वो लोग गर्दन को काट कर वहीं पर गाड़ देते हैं, हाथों को पैरों को काट कर एक तसले में रख दिया जाता है। रात होने का इंतज़ार किया जा रहा होता है। लेकिन उसी बीच घर का गेट बजता है। आस्था गेट खोलने जाती है तो वो देखती है कि धर्मेंद्र का भाई और उसकी बहन दोनों दरवाजे पर हैं और वो धर्मेंद्र को पूछ रहे हैं
लेकिन जब आस्था मना करती है तो वो धक्का देकर अंदर घुस आते हैं और अंदर आकर जो वो नज़ारा देखते हैं, वहाँ पर बॉडी के कटे हुए हिस्सों को देखते हैं तो फ़ौरन चीखना पुकारना चालू करते हैं। मोहल्ले वालों को बुला लिया जाता है, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और आस्था और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद ये पूरी कहानी आस्था और उसका प्रेमी बताते हैं। वहीं पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। अब सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है, दहशत फैल जाती है और किसी को यकीन नहीं होता कि कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है। लेकिन आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि अगर आस्था लालच ना खाती, आशु से बातचीत ना करती, उससे उसको प्यार ना होता तो इस घटना को भी अंजाम ना दिया जाता। और इसमें थोड़ी बहुत गलती उसके पति की भी है। उसको अपनी पत्नी पर ध्यान देना था कि उसकी पत्नी उसके जाने के बाद क्या करती है, उसको कैसा लगता है, वो क्या चाहती है। अगर इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाती तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।